Welcome back, students. We are learning about colloids. Colloids में हमने देखा था लास्ट में, कुछ टाइप्स मैंने बताया था. लेट मी डिस्कस अगेन. colloids मैंने बताया था, दे आर इन बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. ना कंप्लीट सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है. मतलब इनका पार्टिकल साइज जो होता है सोल्यूशन से बड़ा होता है बट सस्पेंशन से छोटा होता है. एंड दे आर ऑफ कोर्स हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है. और अराउंड 1000 nm तक मैक्सिमम उनकी साइज़ होती है. फिर जैसे सॉल्यूशंस में होता है ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. सॉल्यूट वो होता है जो डिज़ोल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद, जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है. उसी तरीके से इसमें कोलॉइड्स में जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, और जिस सब्सटेंस को उसके अंदर डाला जाता है उसको बोलता है डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है. तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के से कंपेयर करोगे तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम. अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे सबसे कॉमन टाइप का आप देखोगे, मिल्क हम डेली यूज़ करते हैं. मिल्क इज़ अ टाइप ऑफ कोलॉइड. किस टाइप का कोलॉइड है वो, एमल्सन. एमल्सन इज लिक्विड इनटू लिक्विड, मतलब डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है. देन इज फोम. फोम में क्या होता है, लिक्विड होता है और उसमें ये डिस्पर्स्ड फेज गैस होता है. ठीक है. आप देख सकते हो पीडीएफ में. अच्छा हाँ, इसमें दिया हुआ है, ये देखो एरोज से. आई डेंट नोटिस दैट, समझो उसे. फोम का देखोगे, डिस्पर्स्ड फेज गैस है, लिक्विड में जो फोम वगैरह आप जैसे शादी वगैरह में देखते हो लोग स्प्रे वगैरह करते हैं, दैट इज़. फिर जो आप सोप वगैरह देखते हो. ठीक है. फिर सॉलिड सोल. तो सॉलिड सोल की जैसे ही आप बात करते हो, दिमाग में रख लेना, ये सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम होगा. उसमें फिर सॉलिड या गैस ऐड किया जाता है. ठीक है. और एरोसोल. एरोसोल अगेन जो आप डेली ठंड के दिनों में देखते हो, फॉग वगैरह जो बनता है या स्मोक क्लाउड, ये सब चीज़ें हैं, हवा में बनते हैं ये सब. तो हवा में क्या है, सबसे ज़्यादा गैस है. उसमें लिक्विड या सॉलिड वगैरह मिल गया. जैसे कि लिक्विड अगर जैसे क्लाउड वगैरह, सॉलिड मतलब जैसे स्मोक हुआ, स्मॉग हुआ, पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो हैं, तो एरोसोल कहलाता है. एमल्सन मैंने बताया ही, लिक्विड टू लिक्विड. और चीज़ जैसे जेल और सोल, ये भी आप पढ़ते हो, जेल एंड सोल. तो सॉलिड में जब लिक्विड को डाला जाता है जो डिस्पर्शन मीडियम, तो दैट फॉर्म्स जेल. एंड सोल क्या होता है, लिक्विड में जब सॉलिड को ऐड किया जाता है. जैसे पेंट वगैरह होता है, देखते हो उसमें लिक्विड वगैरह है, उसमें कोई सॉलिड कलर वगैरह ऐड करते हैं. दीज आर टाइप ऑफ कोलॉइड्स. अब एक और तरीका होता है एफिनिटी बिटवीन, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम. उसके हिसाब से दो तरीके के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायोफिलिक, फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन. एक ऐसा कोलॉइडल सब्सटेंस जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है. ठीक है. मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये रिवर्सिबल होता है. इसको हम लोग वापस सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा लायोफोबिक. फोबिक का ऑलवेज मतलब होता है क्या, हेट, नफरत. मतलब कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को हेट करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. और ये इरिवर्सिबल होते हैं, अगर एक बार बन गए तो फिर उसको वापस कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं किया सकता है. और इनको स्टोर करने के लिए, चूँकि इनके अंदर हमेशा रिपल्सिव रिएक्शन होता रहेगा, तो इनको स्टेबिलाइज करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड किया जाता है. ठीक है. अब किस तरीके का सब्सटेंस, साइज के हिसाब से दो तरीके का होता है, मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रो मॉलिकुलर. नाम ही है मल्टी मॉलिकुलर, मतलब कि ए लार्ज नंबर, बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होंगे, एक साथ आएंगे और बनाएंगे एक स्पीसीज ऑफ बिगर साइज. मतलब एक कोलॉइड बनाएंगे जिसका बिगर साइज होगा. ठीक है. इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड. नाम ही है मल्टी मॉलिकुलर. मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में आएंगे, ज्वाइन करेंगे टुगेदर, एंड दे विल फॉर्म अ कोलॉइडल स्पीसीज. एंड मैक्रो मॉलिकुलर. ठीक है. इसमें ये होगा कि जो फाइनल सब्सटेंस बनेगा, मतलब जो कोलॉइड बनेगा, उसके साइज के बराबर ही जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो होता है. मतलब दोनों का साइज लगभग बराबर होता है. जो डिस्पर्स्ड फेज ऐड किया गया है, जो फाइनल कोलॉइड बनेगा उसके लगभग बराबर ही होता है. इसके इसको मैक्रो मॉलिकुलर बोलते हैं. ठीक है. मतलब कहने का मतलब आप जितना ज़्यादा ऐड करते जाओगे
डिस्पर्स पे तो वैसे ही साइज बनता है। जैसे देखो स्टार्च और ग्लूकोज, सॉरी स्टार्च और सेल्यूलोज का एग्जांपल दिया है, प्रोटीन, ये सब क्या होता है, पॉलीमर होते हैं। एक ही तरह की चीज़ ऐड हो, जैसे स्टार्च है, ग्लूकोज 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 ऐड करते जा रहे हो, तो आप जैसे जैसे ग्लूकोज ऐड करते जा रहे हो उसी के साइज का प्रोडक्ट बन रहा है। 10 ग्लूकोज ऐड कर दिए तो 10 ग्लूकोज के साइज का स्टार्च बना। ठीक है, प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, वो अमाइनो एसिड्स का बना होता है। अब एक अमाइनो एसिड का जो साइज होगा जो होगा, अब उस तरीके के 20 अमाइनो एसिड ऐड कर दोगे तो सबका साइज मिला के ही फाइनल कोलॉइड का साइज होगा। मतलब कि जितना बड़ा साइज हम के डिस्पर्स फेज का रखेंगे लगभग उतना ही साइज का कोलॉइडल सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। और तीसरा होता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सब्सटेंसेस जो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइड की तरह काम करती है लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब काफ़ी हद तक एक तरीके से लिक्विड फेज की तरह काम करती है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मतलब कि जब कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाते हो तब वो एसोसिएट होते हैं आपस एक दूसरे के साथ और थोड़ा थिक हो जाएंगे, दैट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। और लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस किया था कि कोलॉइड को बनने के लिए कुछ स्पेशल, नॉट स्पेशल कंडीशंस की जरूरत है, स्पेशली बोल सकते हो, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और एक पार्टिकुलर, ये क्या बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ स्पेशल कंडीशंस बोल सकते हो, जैसे कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो ऊपर, एक एसोसिएटेड कोलॉइड्स, क्या बोला हमने कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, वो सॉरी एक पार्टिकुलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो कोलॉइड की तरह काम, मतलब कि एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पहुंचना चाहिए, और उसके पहले वो क्या था, इलेक्ट्रोलाइट की तरह था। तो एक टर्म होता है क्रिटिकल माइसेलिक कॉन्सेंट्रेशन और एक टेम्परेचर होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल माइसेलिक कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिसपे कि कोलॉइड का फॉर्मेशन होता है, और क्राफ्ट टेम्परेचर इज़ द मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद से ही ये कोलॉइड का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। और ये पार्टिकुलरली अप्लाई होता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स में, क्योंकि देख रहे हो उसमें ये लिखा हुआ है ना, ये चीज़ एक कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पे ही वो काम करते हैं, तो ये मोस्टली उसी के रिस्पेक्ट में ये होता है। और एसोसिएटेड कोलॉइड का एक एग्जांपल होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल माइसेलिस, जो सोप वगैरह होते हैं। ठीक है, सोप वगैरह हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, माइसेलिस बनाते हैं। सोडियम लॉरेट, सोडियम स्टीयरेट, 17 कार्बन और 18 कार्बन के ये होते हैं, सोडियम के या पोटेशियम के। तो जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, हाँ देखो ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम स्टीयरेट 17 कार्बन का है, और एक सी वाला जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा, CONA का। तो ये सब हमने क्लास 10 में पढ़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा इन डिटेल कुछ कहानी हम नहीं बनाएंगे। हमने इसमें क्या बोला है, इसमें देखो Na+ या K+ होगा और पीछे कार्बन का चेन है, तो कार्बन का चेन वाला क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर लविंग नहीं होता है, वाटर को हेट करता है। और Na+ क्या होगा, वाटर लविंग, अगर K+ होगा तो वो भी वाटर लविंग होगा। तो जब सोप हम बनाते हैं, पानी में डलते हैं, तो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है मतलब कार्बन चेन है वो दूर भागता है। तो ये सब के सब आपस में कंबाइन करके एक माइसेलिस बनाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे लो कॉन्सेंट्रेशन, कोई एग्जांपल दिखाया यहाँ पे, देखो लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, वो अपना पानी में बस ऐसे डिजॉल्व है, लेकिन जैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये देखो जो हाइड्रोफिलिक मतलब जो सर्किल की तरफ देख रहे हो अंदर की तरफ, वो सब क्या हो जाएंगे, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और CO- सब वो टेल रीजन है वो पानी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइसेलिस, और यही माइसेलिस का फॉर्मेशन जो होता है, जो हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, इन द सॉरी क्लिनजिंग एक्शन में हेल्प करता है, सोप वगैरह को यूज़ करके। हमने पढ़ा ना कि माइसेलिस बनता है, ऑयल ग्रीस ये सब जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, जो दाग वगैरह लगते हैं, सब क्या होता है, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, ये वाटर में जल्दी साफ़ नहीं होती है। तो ये सब के वाटर की तरफ सोडियम या पोटेशियम आयन अट्रैक्ट हो जाता है, जितने भी डर्ट होते हैं, चाहे ऑयली हो चाहे जो कुछ भी हो, वो सब कार्बन चेन की तरफ अट्रैक्ट होकर बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, और इस तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये जो कोलॉइड्स होते हैं इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं, इसमें 2-3 मेथड आपको पढ़ने का। ठीक है, ब्रिडिगॉक्स मेथड, पेप्टिडेशन एंड केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है वो।
ठीक है। उनको इस तरीके से बनाया ही जाता है, जैसे कि पहला आप देख रहे हो SO2 और H2S का, धीरे धीरे ये सब चीज़ दोनों सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं और इस तरीके से किया जाता है कि एक थिक लिक्विड टाइप की चीज़ें बन सके। मतलब आप अपीयरेंस देख सकते हो कोलॉइड क्या होता है, न बहुत पानी की तरह हो न बहुत सॉलिड की तरह हो। तो H2S और SO2 को जब आप ऑक्सीडाइज करवाते हो तो H2O बन जाता है और सिर्फ सल्फर बचता है, वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप केमिकल मेथड से आप जस्ट रीड आउट, एनीवेज रिएक्शंस आपको देखने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से कोलॉइड्स वगैरह बनाया जाता है। अब एक दूसरा मेथड है ब्रेडिग-आर्क्स मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आप फिर से एक चैम्बर लोगे और चैम्बर लेके उसमें इलेक्ट्रोड लगाओगे। मेटल के ऑफकोर्स इलेक्ट्रोड्स होंगे, कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज़ नहीं करते हैं, इन जनरल अवॉइड किया जाता है। ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि कार्बन इज़ व्हाट इज़ ए नॉन मेटल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लोगे, उसको ये आपने क्या कर दिया, एक चैम्बर में रखा। अब जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है जिसको यूज़ करके बनाना है, मतलब वो वाला पार्ट जो लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है, उसको इस चैम्बर में डाल दोगे विथ इलेक्ट्रोड उसी के अंदर डिप किया हुआ है। ठीक है। अब उसमें क्या करोगे, जिस सब्सटेंस मतलब जो सॉल्यूट मतलब डिस्पर्सन फेज जो होगा उसको इसमें ऐड करोगे। ठीक है। ऐड करके आप अब इलेक्ट्रोड ऐड किए तो ऑफकोर्स बिजली की सप्लाई से या बैटरी से कनेक्टेड होगा। अब उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो जो अब डिस्पर्स फेज जो डिस्पर्शन मीडियम आपने ऐड किया था, हीट के कारण क्या होगा, अब वो उसमें क्या होगा, ब्रेक करना शुरू करेगा और डिज़ोल्व होना शुरू करेगा। ठीक है। दूसरा तरीका है, जो आपने इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, अगर उसी का को यूज़ करना है किसकी तरह, डिस्पर्स्ड फेज की तरह, तो अलग से डिस्पर्स फेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम रहेगा। अब आपने ये क्या कर दिया है, मेटल इलेक्ट्रोड डाला है, अब उसके थ्रू करंट पास करोगे तो हीट जाएगा, वो जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो खुद वेपराइज होना शुरू हो जाएगा और उसमें गिरते लगेगा, किसमें, डिस्पर्सन मीडियम में, और कोलॉइड बना देगा। अगर इलेक्ट्रोड वाले मेटल का ही बनाना है तो अदरवाइज अलग से डिस्पर्स्ड फेज भी आप ऐड कर सकते हो। उस केस में नॉन रिएक्टिव टाइप का मेटल डालोगे जो इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त कर सके, वो ब्रेक ना हो। ठीक है। और एक होता है पेप्टिजेशन। ठीक है। पेप्टिजेशन का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट वगैरह बनता है। जैसे कि सपोज करो, याद होगा आप लोगों को, हमने कुछ रिएक्शंस करते थे डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें बोलते थे प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा दो, ठीक, सॉरी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, तो क्या होता था, बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता था और NaCl नीचे इकट्ठा हो जाएगा पानी में, तो नीचे एकदम लिक्विड होता था और ऊपर वाइट कलर का BaSO4 इकट्ठा हो जाता था। तो क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। अब सपोज करो उस प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो कुछ पेप्टिटाइजिंग एजेंट आते हैं जो वापस उसको डिसॉल्व करेगा धीरे धीरे। तो उस लिक्विड में ही, जिस लिक्विड के ऊपर प्रेसिपिटेट इकट्ठा हुआ है, उसी दोनों को, जो लिक्विड है वो डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा और जो प्रेसिपिटेट ऊपर इकट्ठा हुआ है वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा। ठीक है। अगर उन दोनों को ही मिक्स करके फिर वापस क्या बनाना है, कोलॉइड बनाना है, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे करंट सप्लाई करना शुरू करोगे, या फिर एक पेप्टिडाइजिंग एजेंट्स वगैरह आते हैं। ठीक है। उसको धीरे धीरे आप ऐड करोगे, वापस वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होना शुरू करेगा उसी लिक्विड के अंदर, और डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना थिक लिक्विड चाहिए उसके हिसाब से आप कोलॉइड बना सकते हो। ठीक है। लेट मी क्लोज दिस वीडियो। इसके बाद हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, जस्ट वेट।